राधे राधे मेरे प्यारे भाइयों, बहनों, माताओं व बंधुओं। आज मैं आपके लिए लाई हूँ वृंदावन धाम की महिमा और श्री कृष्ण का महात्म। बंधुओं, यदि आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको हमारी आने वाली सभी वीडियोस की जानकारी सबसे पहले हो सके। बंधुओं, वैसे तो आप सब जानते हैं वृंदावन धाम की महिमा, सब जानते हैं भगवान श्री कृष्ण की महिमा। वृंदावन धाम में स्वयं भगवान श्री कृष्ण हर समय वास करते हैं। वहां जाने पर भक्तों की हर इच्छा पूरी करते हैं। बंधुओं, यदि आप भगवान श्री कृष्ण की अपार कृपा पाना चाहते हैं तो भगवान श्री कृष्ण के धाम वृंदावन की महिमा और श्री कृष्ण के महात्म को जरूर सुने। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय, वृंदावन धाम की जय। बंधुओं, इस कथा को सुनने के बाद कमेंट बॉक्स में श्री कृष्ण भगवान की जय, वृंदावन धाम की जय जरूर लिखना। श्री महादेव जी माता पार्वती को बताते हैं कि वृंदावन धाम ही भगवान का सबसे प्रियतम धाम है। वह गुहु से भी गुहु अर्थात गुप्त से गुप्त, उत्तम से उत्तम, दुर्लभ से भी दुर्लभ है। तीनों लोकों में अत्यंत गुप्त स्थान है। बड़े बड़े देवेश्वर भी उसकी पूजा करते हैं। ब्रह्मा आदि भी उसमें रहने की इच्छा करते हैं। वहां देवता और सिद्धों का निवास है। योगींद्र और मुनिंद्र आदि भी सदा उसके ध्यान में तत्पर रहते हैं। श्री वृंदावन बहुत ही सुंदर और पूर्ण आनंदमय रस का आश्रय है। वहां की भूमि चिंतामणि है, जल रस से भरा हुआ अमृत है। वहां के पेड़ कल्प वृक्ष हैं, जिनके नीचे झुंड की झुंड कामधेनु गौएं निवास करती हैं। वहां की प्रत्येक स्त्री लक्ष्मी और हर एक पुरुष विष्णु है, क्योंकि वे लक्ष्मी और विष्णु के दशांश से प्रकट हुए हैं। उस वृंदावन में सदा श्याम तेज विराजमान रहता है, जिसकी नित्य निरंतर किशोर अवस्था बनी रहती है। वह आनंद का मूर्तिमान विग्रह है। उसमें संगीत, नृत्य और वार्तालाप आदि की अद्भुत योग्यता है। उसके मुख पर सदा मंद मुस्कान की छटा छाई रहती है। जिनका अंतःकरण शुद्ध है, जो प्रेम से परिपूर्ण है, ऐसे वैष्णव जन ही उस वन को आश्रय लेते हैं। वह वन पूर्ण ब्रह्मानंद में निमग्न है। वहां ब्रह्म के ही स्वरूप की स्फुरना होती है। वास्तव में वह वन ब्रह्म आनंद में ही है। वहां प्रतिदिन पूर्ण चंद्रमा का उदय होता है। सूर्य देव अपनी मंद रश्मियों के द्वारा उस वन की सेवा करते हैं। वहां दुख का नाम भी नहीं है। उसमें जाते ही सारे दुखों का नाश हो जाता है। अर्थात जो मनुष्य वृंदावन धाम में जाते हैं, उनके सभी दुखों का नाश साथ ही हो जाता है। वह जरा और मृत्यु से रहित स्थान है। वहां क्रोध और मत्सरता का प्रवेश नहीं है। भेद और अहंकार की भी वहां पहुंच नहीं होती। वह पूर्ण आनंद में अमृत रस से भरा हुआ अखंड प्रेम सुख का समुद्र है। तीनों गुणों से परे है। महान प्रेम धाम है। वहां प्रेम की पूर्ण रूप से अभिव्यक्ति हुई है। जिस वृंदावन के वृक्ष आदि ने भी पुलकित होकर प्रेम जनित आनंद के आंसू बरसाए हैं, वहां के चेतन वैष्णवों की स्थिति के संबंध में क्या कहा जा सकता है। भगवान श्री कृष्ण की चरण रज का स्पर्श होने के कारण वृंदावन इस भूतल पर
नित्य धाम के नाम से जाना जाता है। वह सहस्त्रदल कमल का केंद्र स्थान है। उसके स्पर्श मात्र से वह पृथ्वी तीनों लोकों में धन्य समझी जाती है। भूमंडल में वृंदावन गुहु से गुहुतम, रमणीय, अविनाशी और परमानंद से परिपूर्ण स्थान है। वह गोविंद का अक्षय धाम है। उसे भगवान के स्वरूप से भिन्न नहीं समझना चाहिए। वह अखंड ब्रह्मानंद का आश्रय है, जहाँ की धूलि का स्पर्श होने मात्र से मोक्ष हो जाता है। उस वृंदावन के महात्म का किस प्रकार वर्णन किया जा सकता है। इसलिए देवी, तुम संपूर्ण चित्त से अपने हृदय के भीतर उस वृंदावन का चिंतन करो तथा उसकी विहार स्थलियों में किशोर विग्रह श्री कृष्ण चंद्र का ध्यान करती रहो। पहले बता आए कि वृंदावन सहस्त्रदल कमल का केंद्र स्थान है। कलिंद कन्या यमुना उस कमल कर्णिका की प्रदक्षिणा किया करती है। उनका जल अनायास ही मुक्ति प्रदान करने वाला और गहरा है। वह अपनी सुगंध से मनुष्यों का मन मोह लेता है। उस जल में आनंददायिनी सुधा से मिश्रित घनीभूत मकरंद की प्रतिष्ठा है। पद्म और उत्पल आदि नाना प्रकार के पुष्पों से यमुना का स्वच्छ सलिल अनेक रंग का दिखाई देता है। अपनी चंचल तरंगों के कारण वह जल अत्यंत मनोहर एवं रमणीय प्रतीत होता है। पार्वती जी ने पूछा, दयानिधे, भगवान श्री कृष्ण का आश्चर्य में सौंदर्य और श्री विग्रह कैसा है? मैं उसे सुनना चाहती हूँ, कृपया बतलाइए। महादेव जी ने कहा, भगवान की कांति अत्यंत सुंदर और अवस्था नूतन है। वे बड़े स्वच्छ दिखाई देते हैं। उनके शरीर की आभा श्याम रंग की है, जिनके कारण उनकी झांकी बड़ी मनोहर जान पड़ती है। उनका विग्रह नूतन मेघमाला के समान अत्यंत स्निग्ध है। वे कानों में मनोहर कुंडल धारण करते हैं। उनकी कांति खिले हुए नील कमल के समान जान पड़ती है। उनका स्पर्श सुखद है। वे सबको सुख पहुंचाने वाले हैं। वे अपनी सांवली छटा से मन को मोह लेते हैं। उनके केश बहुत ही चिकने, काले और घुंघराले हैं। उनसे सब प्रकार की सुगंध निकलती रहती है। केशों के ऊपर ललाट के दक्षिण भाग में श्याम रंग की चूड़ा के कारण अत्यंत मनोहर जान पड़ते हैं। नाना रंग के आभूषण धारण करने से उनकी दीप्ति बड़ी उज्जवल दिखाई देती है। सुंदर मोर पंख उनके मस्तक की शोभा बढ़ाते हैं। उनकी सज धज बड़ी सुंदर है। वे कभी तो मंदार पुष्पों से सुशोभित गोपुच्छ के आकार की बनी हुई चोटी धारण करते हैं, कभी मोर पंख के मुकुट से अलंकृत होते हैं और कभी अनेकों मणि माणिक्यों से बने हुए सुंदर किरीटों से विभूषित होते हैं। चंचल अलकावली उनके मस्तक की शोभा बढ़ाती है। उनका मनोहर मुख करोड़ों चंद्रमाओं के समान कांतिमान है। ललाट में कस्तूरी का तिलक है। साथ ही सुंदर गोरोचन की बिंदी भी शोभा दे रही है। उनका शरीर इंदिवर के समान स्निग्ध और नेत्र कमल दल की भांति विशाल है। वे कुछ कुछ भौहें नचाते हुए मंद मुस्कान के साथ तिरछी चितवन से देखा करते हैं। उनकी नासिका का अग्रभाग रमणीय सौंदर्य से युक्त है, जिनके कारण वे अत्यंत मनोहर जान पड़ते हैं। उन्होंने नासाग्रभाग में गजमोती धारण करके उनकी कांति से त्रिभुवन का मन मोह लिया है। उनका नीचे का होठ सिंदूर के समान लाल और चिकना है, जिससे उनकी मनोहरता और भी बढ़ गई है। वे अपने कानों में नाना प्रकार के वर्णों से सुशोभित सुवर्ण निर्मित मकराकृत कुंडल पहने हैं। उन कुंडलों की किरण पड़ने से
उनका सुंदर कपोल दर्पण के समान शोभा पा रहा है। गले में मोतियों का हार चमक रहा है। वक्ष स्थल पर कौस्तुभ मणि और शिव वस्त्र सिंह शोभा पा रहे हैं। हाथों में कड़े, बाजूबंद, कमर में करधनी शोभा दे रही है, जिससे भगवान का श्री विग्रह अत्यंत शोभायमान दिखाई दे रहा है। श्री कृष्ण का गूढ़ रहस्य, महात्म, सुंदर ऐश्वर्य क्या है, इसका वर्णन मैंने तुम्हें किया है। जिसके चंद्र तुल्य चरण नखों की किरणों के महात्म का भी अंत नहीं है, उन्हीं भगवान श्री कृष्ण की महिमा के संबंध में मैं कुछ और बता रहा हूँ। तुम आनंद पूर्वक श्रवण करो। सृष्टि पालन संहार की शक्ति से युक्त जो ब्रह्मा आदि देवता हैं, वे सब श्री कृष्ण के ही वैभव हैं। उनके रूप का जो करोड़वां अंश है, उसके भी करोड़ अंश करने पर एक एक अंश कला से असंख्य कामदेवों की उत्पत्ति होती है। भगवान के श्री विग्रह की शोभामयी कांति के कोटि कोटि अंश से चंद्रमा का आविर्भाव हुआ है। के प्रकाश के करोड़वें अंश से जो किरणें निकलती हैं, वे ही करोड़ों सूर्यों के रूप में प्रकट होती हैं। श्री कृष्ण की प्रियतमा, उनकी प्राण वल्लभा श्री राधा हैं, वे ही आद्या प्रकृति कही गई हैं। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। बंधुओं, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करें और शेयर भी जरूर करें। धन्यवाद।